अलबय्यनतु अलल मुद्दाई के मुद्दई पर लाज़िम है वो दलील दे, वल यमीनु अनिल मुनकर, दूसरा उसका रद्द करे, या तुझे रद्द करना होगा या मुद्दई बनना पड़ेगा। ऐसे गुफ्तगू नहीं होती। जाहिर वहां लेके बैठ जाता है कि ये बात पूछूंगा, पढ़ना है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पढ़ना बंदा वो नमाज पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तू फोन पे बैठा है, पहले सोच के। ओए जालिम, तू कैसा आलिम है जाहिल। आगे से गुफ्तगू करने वाला बंदा कह रहा है नमाज का टाइम है। अरे फुद्दू, अरे तेरी जिल्लत इसमें नजर आएगी। आगे से बंदा कह रहा है नमाज का टाइम है। अरे नमाज का टाइम है, नमाज इशा का अजान हो चुकी है और जमात का टाइम है। तू फिर आगे बकबक करता है। गैर मुस्लिम की गैर, आप देखिए, गैर मुस्लिम कहता है जाओ नमाज पढ़ने, मुसलमान हो और आलम हो, वो कैसे आलम हो सकता है? वो कहे मेरे साथ गुफ्तगू करो और नमाज को छोड़ो। अल्लाह अल्लाह, वो तो इमामत के लायक नहीं। अल्लाह। अच्छा हजरत साहब, पिछले दिनों आपकी एक वीडियो ऑडियो जो है वो एक सोशल मीडिया पर चली, आपकी ऑडियो भी मैंने चलाई थी जी। तो हजरत अल्लामा मौलाना मन्नारुद्दीन चिश्ती साहब जो कि फजल अहमद चिश्ती साहब की शागिर्द हैं, तो उनका दावा था कि मैं जो है वो मुनाजरा जीत गया हूँ। हजरत साहब को सीगे भी नहीं आते, हजरत साहब जो है वो अपने नाम का सीगा भी नहीं बता सकते, और भी पता नहीं क्या कुछ उसने कहा था। तो इसकी क्या हकीकत है? हकीकत में यह है कि जो उन्होंने लफ्ज लिखा था मेरे नाम के आगे जिल्लत लिखा था, हकीकत में जिल्लत उसकी है। कैसे जी? हालत उसकी है। क्योंकि पहले तो बात यह है कि मैं यहाँ पर यह कहूँगा, वो जो दूसरी वीडियो आपने लगाई है वो ऑडियो वाली, तो वो उसका इनकार कर रहे हैं कि उनका बंदा नहीं। तो फिर मैं भी ये कहता हूँ, बहावलपुरी मुल्ला, तेरे पास क्या सबूत है कि वो तेरे पास मेरी वीडियो है, मेरा वो बयान है, सही, मेरी गुफ्तगू है। अब जो जवाब तेरा होगा फिर मैं आगे दूंगा। सही। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेरी आवाज कहता है तो फिर उससे सवाल है, उस वीडियो में ये साफ कहा जा रहा है कि अभी नमाज इशा का वक्त है, 7 बज रहे हैं, नमाज इशा का वक्त है, अज़ान हो चुकी है। नमाज का बहाना बनाकर भाग गया। जो कहे नमाज का बहाना और नमाज का वक्त हो, बहाना कहने वाला फासिक मुतलक है। अच्छा, फासिक फाजर है, उसके पीछे तो नमाज दे नहीं, उस जाहिल को नमाज की अहमियत का पता नहीं। इसका मतलब टाइम भी वही नमाज का था, 7 बजे का टाइम देखे, अजान हो चुकी है। और वो उस वीडियो में साफ पहले जुमले भी नजर आ रहे हैं, कहा गया है कि नमाज इशा का टाइम है, अभी कुछ देर के बाद फोन किया जाएगा। तो उसने उसकी बात ना मानी। पहली बात यह है उस पर गिरफ्त कि जिस जाहिल को नमाज की अहमियत का पता नहीं, नमाज है खुदा की, जिस नमाज के लिए मेरे इमाम ने कुर्बानी दी, उनका चाहने वाला नमाज की बात कर रहा है। आगे से जाहिल बंदा कह रहा है नहीं मेरे साथ लगे रहो, नमाज को छोड़ो, उसको मसरूफ कर रहा है। इसी बात को बहाना बनाकर वो हालांकि उसकी जहालत अब आ रही है ना, अब पता चलेगा उसकी जिल्लत है या जीत है। वही जिल्लत उसकी सामने आ रही है। पहली दूसरी बात यह है कि इस पाकिस्तान में हमा किस्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं। गैर मुस्लिम के सामने कहो कि नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त है, अभी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कीजिए, छोड़ दीजिए, तर्क कीजिए, तो वो कहेगा जाओ अपनी नमाज पढ़ के आओ, नमाज खुदा की पढ़ के आओ, फिर आना। सही है। यानी गैर जालिम, तू कैसा आलिम है जाहिल। आगे से गुफ्तगू करने वाला बंदा कह रहा है नमाज का टाइम है। अरे फुद्दू, अरे तेरी जिल्लत इसमें नजर आएगी। आगे से बंदा कह रहा है नमाज का टाइम है। अरे नमाज का टाइम है, नमाज इशा का अज़ान हो चुकी है और जमात का टाइम है। तू फिर आगे बकबक करता है। गैर मुस्लिम की गैर, आप देखिए, गैर मुस्लिम कहता है जाओ नमाज पढ़ने, मुसलमान हो और आलम हो, वो कैसे आलम हो सकता है? वो कहे मेरे साथ गुफ्तगू करो और नमाज को छोड़ो। अल्लाह, वो तो इमामत के लायक नहीं। अल्लाह। वो कह रहा है शुरू में नमाज का टाइम है, उसने बात ना सुनी, जमात का टाइम है। जब इसको नमाज की अहमियत का पता नहीं तो क्या ये नमाजी है? जो नमाज का वो बाद में भी फोन पर गुफ्तगू हो सकती है, जरूरी तो नहीं उस वक्त उसको मजबूर किया जाए किसी को क्या भी करो। उसका ज़हन नमाज की तरफ है, इमामत की तरफ है, जमात की तरफ है, ये उसे उलझा रहा है बातों में। इधर से अपनी बातें लेकर पहले बैठा है, वो इसलिए उलझा रहा है ना, ताकि हजरत साहब कहेंगे कि अब नमाज का टाइम है, मैं कहूंगा जी बहाना बनाकर भागे, और मैं जो है वो लोगों को कहूंगा कि मैं मुनाजरा जीत गया। जो नमाज के ऐन वक्त को कहे पढ़ने की मजबूरी हो नमाज की, जमात की, और ये कहे बहाना है, तो किसी आलम से फतवा लीजिए, उसका ये अल्फाज कहना नमाज की गुस्ताखी है। अच्छा, वो कहता है कि आपको सीगा नमाज को बहाना कहना। आप उसने कहा है कि भाई आपको जो है हज़रत अल्लामा मन्नारुद्दीन चिश्ती साहब भी उसने कहा है कि आपको मुनाजरे की तारीफ। जालिम, तूने वहां मुल्ला की जिल्लत लिखा, आगे मेरा नाम। जालिम, तेरा नाम भी अदब से लिया जा रहा है, ये है हकीकी इस्लाम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अच्छे तरीके से नाम लेंगे, हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं है उनसे। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि इनको मुनाजरे की तारीफ नहीं आई और एक सीगा भी नहीं आया। उसी बात पर आ रहा है। वो कहता है जी फला मुनाजरा की तारीफ सुनाओ, फला सीगा बताओ।
सही। भाई पहले उस जाहिर से पूछो जुमला कौन सा बोल रहा है, पहले ये बता। अच्छा, तू जुमला इस्तिफामिया बोल रहा है, मनारुद्दीन ये जुमला इस्तिफामिया बोल रहा है। जुमला इस्तिफामिया सवाल के लिए होता है, सवाल किया जाता है। आगे वो बंदा जुमला शर्तिया बोल रहा है कि तुझे ये चीज सुनाता हूं, मुनाजरा की तारीफ भी सुनाता हूं, मुबाहला की तारीफ भी सुनाता हूं और तुझे सीधा हर चीज बताता हूं, लेकिन तू अपनी शिकस्त या अपने उस्ताद की शिकस्त मानेगा। यानी आपने जुमला शर्तिया बोला। उसमें सुने, जुमला शर्तिया में शर्त पहले होती है, जजा बाद में। वो शर्त को छोड़कर जजा मांगने लगा। अच्छा, किसी आलिम से पूछो, उसी में उसकी शिकस्त है। क्या अल्फाज थे? भाई पहले आप अपनी हार तस्लीम करोगे अगर तुम्हें वो मुनाजरा की तारीफ सुनाए। सही। अगर तुम्हें मुनाजरा की वो तारीफ सुनाए गुफ्तगू करने वाला बंदा, तो तू अपनी शिकस्त मानेगा। उसने नहीं मानी। जब उसने शिकस्त नहीं मानी तो फिर आगे वो सुनाता कहते उसके बाप का नौकर है। सही है। और फिर देखो किसी आलम को भी सुनाओ, इसमें उसकी शिकस्त है। जब वो आगे से बंदा कह रहा है भाई तू जो है वो हामी भर, तो वो हामी भर देता, शर्त कबूल करता। एक बात समझाने के लिए, आप किसी को कहते हैं ये मजदूरी है, तो ये काम करेगा तो फिर मजदूरी मिलेगी। शर्त पहले ही जदा बाद में, मजदूरी बाद में। तो वो आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जब वो शर्त को कबूल नहीं कर रहा, वो उसको हर चीज सुनाता रहा, इसके बाप का नौकर है वो। सही। इसमें इसकी हार है, इसकी जिल्लत है। ये सच्चा था, इसको अपने ऊपर यकीन था कि भाई ठीक है, उसकी बात ठीक है, आगे वाले को नहीं आती, तो फिर ये शर्त कबूल करता। उससे कहता कि ठीक है, हार तस्लीम होगी, तू सुना दे, ताकि वो सुना सके। क्योंकि फेल हकीम ला यखला वनिल हिकमा, किसी भी हकीम का जो काम होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता। कभी ना बताना भी जरूरी होता है कि वो ये समझ कर, आगे उसी वीडियो में वो बंदा कह रहा है कि 2 दिन के बाद तेरा मुनाजरा है, वो क्यों नहीं आया? अगर वो सच्चा था, उसे ऑप्शन तो दे रहा है कि इसको मुनाजरा की तारीफ नहीं आती तेरे बकौल, तो वो फिर हार जाएगा। तो इससे तू आया क्यों नहीं? उसको जुमेरात का टाइम 11 बजे का उसमें नजर आ रहा है, उसमें सुना जा रहा है। अगर वो इस बात पर भी आता है तो इस बात में उसकी हार है। अगर वो मनार सच्चा है तो फिर वो गुफ्तगू करने वाले बंदे को कहता कि वो अपनी शिकस्त मनार मान लेगा, तू मुनाजरा की तारीफ सुना दे। अगर उसे ना आती तो फिर इसकी जीत होती, अगर आ जाती तो इसकी हार होती है। इसने माना क्यों नहीं? इसके पास क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं, बस मुंह चला के बैठ जाता है। हम जीत गए, ऐसे जीत होती है? तू उसकी शर्त नहीं मान रहा, जा किसी आलम से पूछ जुमला शर्तिया में क्या होता है। शर्त पहले जवाब बाद में। इसी के बाद आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि जो है अपना ऐलान करा परली तरफ से, तेरे साथ मुनाजरा वो जारी रखता है, लेकिन वो ऐलान भी ना करा सका अपने उस्ताद से, उसकी तरफ से वो मुकर्रर ना हो सका। सही। यानी कि वो लिखवाए, वो कहे बकायदा कि ये मेरी तरफ से, सोशल मीडिया पर बयान जारी करना था उसको। यानी मेरी तरफ से ये बंदा जो है वो मुनाजरा करेगा। अगर वो दलाइल का बादशाह है तो उसके दलाइल देख लेंगे। सही है। इधर उधर की बात नहीं चलेगी। वो वहां पे तू बात करता है, जब मुनाजरे में आया, मुनाजरे का असूल के मुताबिक तुझे दलाल देना पड़ेंगे। सही है। काम तो तकाक भरिया तूने, अलबय्यनतु अलल मुद्दाई के मुद्दई पर लाजिम है वो दलील दे, वल यमीनु अनिल मुनकर, दूसरा उसका रद्द करे, या तुझे रद्द करना होगा या मुद्दई बनना पड़ेगा। ऐसे गुफ्तगू नहीं होती। जाहिल वहां लेके के बैठ जाता है कि ये बात पूछूंगा, परला मोटरसाइकिल पे जा रहा है, परला बंदा वो नमाज पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तू फोन पे बैठा है, पहले सोच के, जब इधर आएगा तेरे सामने वो सोच के बैठे सामने बैठेगा, तुझे बात करने भी देगा और कैसे करेगा भी, तो उससे पता करेगा कि बात यूं की जाती है, यूं हवाला दिया जाता है, यूं रद्द किया जाता है। ये है बात मुनाजरा में। तुझे तो खुद मुनाजरा की तारीफ का पता नहीं कि मुनाजरे में होता क्या है। ये बता, वो बता, होता है या मुनाजरे में दलाइल चलते हैं, पहले ये बात बता। लेकिन वो मुनाजरा की तारीफ तुझे बताता है, लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने शर्त कबूल नहीं की। आखिरी बात यह है, फिर उसने कहा कि जब अल्लामा तबरी लिखता है तारीख तबरी में, ठीक है, तो फिर उसने आगे क्या कहा? उसने कहा जो तबरी में और बातें लिखी हैं तू मानेगा? वो ना मानते फिर आखिर कहा जो ठीक होगी मानेंगे। तेरे पास क्या सबूत है इस बात का? तेरी यही दिलात है, तू कहता जो ठीक होगी मानेगी, इसका मतलब है तेरा अल्लामा तबरी पर इतबार नहीं। पहले तो तेरी दिलात वादे हो गई, ये अपने उस्ताद को ठीक मानता है, बस तू उस्ताद को ठीक मानता है। फिर अल्लामा तबरी का हवाला तू तो देने का हकदार नहीं, जब तू उसकी बात को हक नहीं मान रहा। या तो तू ये कहता जुमले में कि जो बात उसमें लिखी होगी मानूंगा, तूने उसको रद्द कर दिया अपनी ही बात में, कहा कि जो बात सही होगी, इसका मतलब है जो तू हवाला दे रहा है फिर ये भी गलत है। आगे फिर वो बंदा कहेगा ये सही नहीं, तो तेरे पास क्या सबूत है? दूसरी बात, अगर उसका तेरा होता उस पर इतबार अल्लामा तबरी पर, फिर वहां से तू भाग गया, उसने कहा उसमें जो बात होगी मानेगा, तूने फौरन ना कहा बल्कि यूं कहा, एक बार फिर कराओ, तूने कहा कि उसमें जो सही होगी, इसका मतलब है उसमें कुछ गलत बातें हैं। हालांकि उसके मुताबिक, तेरे मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा तबरी की तारीख पर तूने इतबार ना किया। हालांकि आले सुन्नत के नजदीक अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, मुस्तनद मोतबर मुअर्रिख हैं।
तूने उनकी यानी तहकीक को ठुकरा दिया खुद अपने कौल से। सही। अगर फिर तू ये कह गया है तो फिर अब आ, मैं तुझे दिखाता हूँ तबरी शरीफ में, मैं दिखाता हूँ, वहां लिखा है, अभी तुझे सबब भी दिखाऊंगा, जल्द भी दिखाऊंगा। उसने कहा है कि इमाम आली मकाम ने जदीद की बैअत ना किया। अच्छा जी लिखा हुआ है। जी, वाह 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 वाह। जो अरबी में है तबरी 5वीं जल्द, सही। ये तो मुनाजरे में आएंगे। 5वीं जल्द में देख अरबी में जहाँ लिखा है। दूसरी इसकी जो अंग्रेजी में तर्जमा हुआ है उसकी 19 जल्द पर, जहाँ इमाम आली मकाम का तज़किरा छिड़ता है, यजीद की हकमियत का तज़किरा छिड़ रहा है पर। ये तो मुनाजरा करेगा तो पता चलेगा ना इसको। तुझे पता ही नहीं है, आ गया पर अब तू फोन पे बातें करने वाला, तुझे पता ही नहीं। हाँ हाँ। तेरी वो तो जिल्लत तेरी है, तू और की लिखता है। वाह 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 वाह। ये ड्रामे फिर मार के जीत। उस बंदे ने वो तो जो हो गया नमाज का मामला, आखिर में उसने नहीं कहा कि नमाज का, तूने फिर लगा दिया कि नमाज का बहाना बना गया। वो तो पहले है, बाद में तू खुद लगा। वो काट वगैरह की उन्होंने काट वगैरह कई चीजें काट के फिर वो दूसरी को कबूल क्यों कर नहीं करा।